Assalamualaikum everyone. My name is Sana Khan. I hope everyone is fine. Welcome to our channel Psychology Lectures. जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है परसेप्शन। तो आइए देखते हैं परसेप्शन क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का मीनिंग है समझ, सोच। हमारे अंदर जो समझ पैदा हो जाती है, जो सोच पैदा हो जाती है, उसे हम कहते हैं परसेप्शन। यानी कि हम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, एनवायरनमेंट में होने वाली चीज़ों को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, ये हमारी परसेप्शन है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A process by which individual organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment. सेंसरी इम्प्रेशन मीन्स हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, टच करते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये हम अपनी सेंसेस की मदद से करते हैं। तो जो हमारी परसेप्शन है वो हमारी सेंसेस की वजह से बनती है। यानी हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं, देन हमारा माइंड उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है। तो ये है परसेप्शन। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये नीचे पिक में 2 आदमी हैं, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। वो एक दूसरे को कह रहा है कि ये 9 है और दूसरा उसको कह रहा है ये 6 है। दोनों अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनकी पोजीशन का फर्क है, लेकिन ये उनकी अपनी अपनी परसेप्शन है। क्या दोनों ठीक रहे? हर इंसान की परसेप्शन दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। यानी कि हर इंसान का सोचने समझने का नजरिया दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो इसको हम कहते हैं परसेप्शन। नेक्स्ट हम सेंसेशन देखते हैं। सेंसेशन क्या होती है? हमारे जो सेंसेस ऑर्गन होते हैं, इनमें जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो सेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे टोटल 5 सेंसेस हैं। वो टोटल 5 सेंसेस ऑर्गन है, आईज, एयर, माउथ, स्किन और नोज। सेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इन्वायरमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेके अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यानी अपनी सेंसेशन के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The process through which the senses pick up visual, auditory and other sensory stimuli and transmit them to the brain. Sensory information that has registered in the brain but has not interpreted called sensation. यानी कि सेंसेशन के प्रोसेस में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं करते। इस प्रोसेस को सेंसेशन कह देते हैं। नेक्स्ट हम परसेप्शन को देख लेते हैं। हर एक का सोचने समझने का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। तो जब इंफॉर्मेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच गई, देन ब्रेन ने उसको किस तरह से एनालाइज किया, यानी कि उसको किस तरह से समझा, देन उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, वो परसेप्शन है। इसकी डेफिनेशन में भी सेम यही चीज़ लिखी हुई है। द प्रोसेस बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। यानी कि ब्रेन इसमें उसको इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट इंटरप्रेट कर देता है। इसको परसेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं परसेप्शन एंड सेंसेशन में। सेंसेशन एंड परसेप्शन आर 2 डिफरेंट प्रोसेस बट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सेंसेशन अकर बिफोर परसेप्शन। परसेप्शन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड सेंसेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको ये टेबल फॉर्म में भी दोनों का डिफरेंस दे दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि परसेप्शन किस किस तरह की होती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है विजुअल परसेप्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी टू सी एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स विद इन द विजुअल स्पेक्ट्रम दैट अराइव्स टू आवर आई। यानी कि पहले किसी चीज़ को देखना, देन जो हमारा ब्रेन है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, वो है विजुअल परसेप्शन। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल परसेप्शन इज द ऑसिपिटल लूप। यानी कि ब्रेन का कौन सा ऐसा एरिया है जो विजुअल परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है ऑसिपिटल लूप। अब ऑसिपिटल लूप क्या है? ऑसिपिटल लूप हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है। हमारे ब्रेन में टोटल 4 लूप होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट काम है। उसमें सबसे पहले आ जाता है फ्रंटल लूप, टेम्पोरल लूप, ऑसिपिटल लूप और पैरेटल लूप। ये 4 लूप्स होते हैं हमारे ब्रेन में जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
सबसे पहले आप इस पिक को गौर से देखें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपने इस पिक को सबसे पहले देख के क्या चीज़ नोटिस की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर इंसान का सोचने समझने का नज़रिया दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, यानी कि उसकी परसेप्शन दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। तो इस पिक में जब आप लोगों ने इस पिक को देखा होगा तो आप में से काफ़ी से लोगों ने ये कहा होगा कि इस पिक में वास नज़र आ रहा है, बट दूसरे काफ़ी से लोगों ने कहा होगा, काफ़ी लोगों ने ये कहा होगा कि इसमें दो फेस हैं। नेक्स्ट है हेयरिंग परसेप्शन। हेयरिंग मतलब सुनना। कौन सा सेंस ऑर्गन? एयर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एबिलिटी टू रिसीव एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन दैट अराइव टू आवर एयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। The brain part in the charge of the basic stage of auditory perception in the temporal loop. कौन सा लूप? टेम्पोरल लूप। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हेयरिंग परसेप्शन क्या है। अब इधर एक लड़का है और एक लड़की है, कोई भी दो इंसान हो सकते हैं। एक जो है उसको नॉइस जो है बहुत पसंद आ रही है और दूसरा जो है उसको नॉइस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उसके लिए जो लड़का है उसके लिए लाउड नॉइस जो है वो फन और एक्साइटमेंट है, बट जो लड़की है उसके लिए जो लाउड नॉइस है वो एक्साइटमेंट नहीं है, उसके लिए वो हेडेक है। यानी कि उन दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन है। लड़का जो है वो लाउड नॉइस करके खुश हो रहा है, उसको उससे खुशी मिल रही है, पर लड़की जो है वो उससे बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये उनकी अपनी परसेप्शन है। टेस्ट परसेप्शन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व इन सलाइवा। टेस्ट यानी कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं उसके जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे सलाइवा के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो एक टेस्ट बन जाता है। तो वो जो हमारी टेस्ट की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं वो होते हैं टेस्ट परसेप्शन। तो आगे देखते हैं। द मेन ब्रेन एरिया इन कंट्रोल ऑफ द बेसिक स्टेज आर द प्राइमरी टेस्ट एरिया। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इस पिक में दो बच्चियां हैं, दोनों के हाथों में दूध का गिलास है। एक जो है वो दूध को टेस्ट कर रही है, यानी कि दूध को पी रही है, तो उसको उसका टेस्ट पसंद आ रहा है तो वो थम्स अप दे रही है कि ये अच्छा है। बट जो दूसरी लड़की है उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा और वो कह रही है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब ये उन दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन है। एक को दूध का टेस्ट पसंद आ रहा है और उसको मजे से ड्रिंक कर रही है, लेकिन जो दूसरी लड़की है उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा और वो कह रही है कि ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है स्मेल और olfactory perception. The ability to interpret information of chemical substance dissolve in the air. यानी कि पिछले टेस्ट में हम देख रहे थे डिजोल्व हो रहे थे सलाइवा के अंदर, इसमें है डिजोल्व इन द एयर। यानी कि जो भी केमिकल सब्सटेंस एयर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं तो वो जब हम अपने नाक के जरिए उसको स्मेल करते हैं तो वो जो परसेप्शन हमारी बनती है वो है स्मेल और olfactory perception. नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक स्टेज ऑफ olfactory perception आर डन बाय olfactory bulb. अब इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि चीज़ जो होती है उसकी नेचर से स्मेल होती है, बट जो लड़की है उसको चीज़ की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन जो लड़का है उसको चीज़ की स्मेल पसंद आ रही है। तो ये उनकी अपनी परसेप्शन। नेक्स्ट है टच परसेप्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेयर एंड वाइब्रेशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ आवर स्किन, यानी हमारी स्किन की सरफेस पे किसी चीज़ की वाइब्रेशन का फील होना। नेक्स्ट है द पैराइटल लूप इन द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक स्टेज इन हैप्टिक परसेप्शन। हैप्टिक टच परसेप्शन को हैप्टिक परसेप्शन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ब्रेन के टोटल 4 लूप्स हैं, तो जो हमारी टच परसेप्शन को इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है पैराइटल लूप। कौन सा लूप? पैराइटल लूप। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि दो डिफरेंट परसेप्शन के इंसान हैं। अब एक इंसान जो है जब वो पानी को टच करता है तो दे फील हैप्पी, यानी कि वो खुश होता है, वो खुशी महसूस करता है पानी को टच करके, उसको सुकून आता है पानी को टच करके। पर दूसरा इंसान जो है पानी का अगर वर्ड भी उसके दिमाग में आ जाता है तो वो डर जाता है, उसको डूबने का डर फील होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए पानी एक हैप्पी मोमेंट नहीं है, यानी कि उसको वाटर फोबिया भी, किसी लोगों को वाटर फोबिया भी होता है तो वो पानी को टच ही नहीं करता। तो ये उन दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन है। एक पानी को टच करने से खुश हो रहा है और दूसरा पानी को टच करने से डर रहा है।
अब स्टेजेस ऑफ परसेप्शन में सबसे पहले आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना। द नंबर ऑफ स्टिमुलाई वी आर एक्सपोज डेली एक्सीड आवर कैपेसिटी। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से स्टिमुलाई होते हैं, लेकिन हम उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। फॉर दिस रीजन वी नीड टू फिल्टर एंड चूज द इंफॉर्मेशन। इसी वजह से हमें जरूरत होती है कि हम उनको फिल्टर करें, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करें, चूज करें। वी वांट टू परसीव, और दिस सिलेक्शन इज डन थ्रू आवर अटेंशन, एक्सपीरियंस, नेसेसिटी एंड प्रेफरेंस। अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं तो आप किसी मार्केट में जाते हैं, वहां बहुत सी दुकानें होती, दुकानें जो है वो स्टिमुलाई होगी हमारे लिए। तो आपकी जो अटेंशन होगी वो उसी चीज की तरफ जाएगी जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई ड्रेस हो सकता है, वो कोई शूज हो सकता है। तो वो इतनी सारी शॉप यानी कि इतने सारे स्टिमुलाई में से आपने कोई एक स्टिमुलाई यानी कि कोई एक शॉप सेलेक्ट की, वो है आपकी सिलेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक स्टिमुलाई को सिलेक्ट कर लिया अपनी अटेंशन, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नेसेसिटी के अंदर। देन अब उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, एक पूरा मीनिंग देना होता है कि आपने एक चीज को सिलेक्ट किया, वो हमारे ब्रेन तक गया। अब जो प्रोसेस हो रहा होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। और अब ये प्रोसेस इतनी जल्दी हो रहा होता है कि आपको ये सेकंड्स में हो रहा होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में इतने न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को जल्दी जल्दी कन्वे करते हैं। तो वो मिनटों सेकंडों में ये प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। आपने चीज को सिलेक्ट भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब देन हम इसको करते हैं इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन में ये होता है कि आपने स्टिमुलाई को सिलेक्ट कर लिया, देन उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद आपने उसको एक कंप्लीट मीनिंग देना होता है, एक मीनिंग देना होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, देन इंटरप्रिटेशन, ये सारा प्रोसेस जो कहलाता है परसेप्शन प्रोसेस। देन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी सारे प्रोसेस की। अब एक क्लासरूम है, टीचर जो है वो स्टूडेंट को लेक्चर दे रही है। स्टूडेंट जो है वो अटेंटिवली लेक्चर को सुन भी रहे हैं, लेकिन वो टीचर की सारी बातों को अपने माइंड में सिलेक्ट नहीं करेंगे। वो कुछ कुछ ऐसी बातों को माइंड में सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि वो जो बातें हैं वो स्टिमुलाई होगी, यानी कि टीचर बोर्ड पे लिख भी रही हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करवा रही हैं, बच्चों को बता भी रही हैं, सारा समझा भी रही हैं। तो वो जो बच्चे स्टूडेंट जो है वो कुछ स्टिमुलाई को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने चूज कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में। देन फिर वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करेंगे कि किस किस तरह टीचर ने हमें क्या क्या बताया। तो वो सारा जो प्रोसेस हो जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा। देन स्टूडेंट जो है उसको एक मीनिंग दे देंगे कि ये हमने आज पढ़ा, टॉपिक का ये नाम था, तो ये हो जाएगा इंटरप्रिटेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट परसेप्शंस बताई, परसेप्शन की डेफिनेशन बताई, इसके प्रोसेस बताए। ये इसका पार्ट 1 था। नेक्स्ट इसके पार्ट 2, 3, 4 भी आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।